नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय देश के अंदर क्योंकि चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और चुनावी माहौल के अंदर हर बात चुनावी हो जाती है, राजनीतिक मायने बन जाते हैं हर बात के। ऐसा ही है कि इसलिए आज जब नीति आयोग की बैठक ली प्रधानमंत्री जी ने, तो वो भी चुनावी हो गई या राजनीतिक हो गई। विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री उस बैठक से नदारद रहे और कल सुबह जब देश एक ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा होगा, यानी कि देश की संसद का उद्घाटन हो रहा होगा, तो देश की 20-21 पॉलिटिकल पार्टियां जो विरोधी राजनीतिक दल हैं, बड़ी अजीब बात है ना कि जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो, वो भी चुनावी या सियासी हलचल में घुस जाए, रह जाए, थम जाए। खैर, इसके साथ साथ एक दूसरा इवेंट जो और है वो ये है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में 26 मई को प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था, प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी, और उसके बाद फिर 2019 में जब एक अखंड जीत पाई थी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने खूब वाहवाही बटोरी और आज तक वो सिलसिला जारी है। 9 वर्ष हो चुके हैं सरकार को बने हुए, और अब इस 9 वर्ष पूरे होने पर जहाँ सत्ताधारी दल के लोग अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, तो वहीं कांग्रेस के लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, वो 9 साल 9 सवाल के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में सरकार की नाकामियों की बात करेंगे। बात हम भी करेंगे कि आखिर इन 9 वर्ष में देश की जनता को क्या मिला, जनता ने क्या पाया। अपने कामकाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना जनता का दिल जीता, वैश्विक मंच पर किस प्रकार से भारत को एक नई पहचान मिली, और तमाम ऐसी बातें सुनी देखी गईं जिनका कि खुद भाजपा के नेताओं ने, सरकार के नुमाइंदों ने खूब महिमा मंडन किया। चाहे वो देश हो या विदेश, चारों तरफ आज भी इन बातों की, इन कामों की चर्चा होती है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि 9 साल का लंबा सफ़र तय करने में भारतीय जनता पार्टी ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं या जो नाकामियां उनके जिम्मे गई हैं, उनकी चर्चा तो होगी। जहाँ सकारात्मक चर्चाओं का दौर गर्म है, प्रचंड है, लेकिन इन 9 साल में जो ऐसा हुआ जिससे कहीं सरकार की किरकिरी हुई, उसको भी विपक्ष भुनाना चाहता है। और इस मौके पर जबकि सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और 10वां साल शुरू हो जाएगा और चुनावी वर्ष होने वाला है, तो इस मुद्दे पर ना पक्ष और ना विपक्ष कोई मौका चूकना नहीं चाहता। तो आइए आज बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक बयानों के बीच ऐसे कुछ वाक्यों की, ऐसी कुछ घटनाओं की कि मोदी सरकार ने सत्ता में 9 साल पूरे किए तो विपक्ष ने सरकार के सामने 9 सवालों का प्रश्न पत्र रख दिया। सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जहां खबरिया चैनलों पर आकर के और सोशल मीडिया पर अपनी बात कह रहे हैं, तो कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ट्विटर के माध्यम से 9 सालों पर कांग्रेस की तरफ से 9 सवाल खड़े कर दिए। खाली सवाल खड़े नहीं किए, इसके लिए बाकायदा कांग्रेस के नेताओं ने एक दस्तावेज जारी किया। कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट कर सरकार के 9 साल को बीजेपी की नाकामी के 9 साल कहा है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये देश की बदहाली के 9 साल हैं। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को चौतरफ घिर रहे हैं। किसानों की बदहाली के लिए फिर से कांग्रेस ने सत्ता पर जोरदार निशाना साधा है। कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि किसान की दोगुनी आय क्यों नहीं हुई। यह भी पूछ रहे हैं कि अडानी और अंबानी का मुद्दा, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब सरकार के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगी, तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आखिर अडानी और अंबानी पर क्यों रोक क्यों नहीं लगी। विपक्ष के लोग विदेशी मसलों पर, कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि आखिर चीन की चालबाजियों के बाद भी सरकार ने उसे क्लीन चिट क्यों दिया। कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि समाज में फैल रहे वैर भाव और धर्म के नाम पर भीतर भीतर बट रहे समाज और लोगों को लेकर सरकार आखिर 9 साल तक किस प्रकार के काम करती रही। विपक्ष के लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि जन कल्याण और कोरोना आपदा के दौरान मोदी सरकार का चरमराया हुआ मैनेजमेंट दलितों, अल्पसंख्यकों और उनके साथ साथ शोषित वर्गों पर हुई जातियाँ, विपक्षी दलों पर एजेंसियों द्वारा की गई तमाम प्रकार की कार्रवाइयाँ और जन कल्याण की योजनाओं में सरकार के लिए बदलावों को लेकर किए गए अपने जो 9 सवाल हैं कांग्रेस के, उनको सामने कर रहे हैं।
ऐसे में जब सत्ता पक्ष के नुमाइंदों ने 9 साल की सफल सियासत को लेकर खुशी की लहर हो, कम बुलंद आवाज़ों में सही, विपक्ष के ऐसे सवाल थोड़ी खलबली तो खड़ी जरूर करते हैं ना, और थोड़ी थोड़ी जिज्ञासाएं, थोड़े थोड़े सवाल भी आम जनमानस के मन में उठते जरूर होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल में कहीं ना कहीं किसी वजह से चोटिल हुए हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने 9 साल में कोई काम ना किए हों। अगर मोदी सरकार के 9 साल के कामों को गिना जाए, 9 साल के कामों को उठाया जाए, तो वो भी एक इतिहास है, एक नज़ीर कह सकते हैं, जिनसे कि देश के अंदर विकास की नई इबारत लिखी गई। चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे वो सरकार को चाहने वाले लोग हों या विरोध करने वाले लोग हों, उन बातों को झुठला भी नहीं सकते जो 9 साल के अंदर देश और विदेश के अंदर भारत की संप्रभुता का डंका बजा। चाहे वो विकास के काम हो, गाँवों को शहरों से जोड़ना हो, ग्रामीण वंचित बेटियों और महिलाओं के लिए योजनाएं बनानी हो, कच्चे घरों में बसे हुए लोगों के लिए पक्के मकान देने हो, अंधेर झोंपड़ी तक रोशनी की किरण पहुंचानी हो, हर दिशा में केंद्र की सरकार ने काम किया है। लेकिन अगर आप धरातल पर उतरकर ऐसी तमाम योजनाओं को खोदेंगे तो पाएंगे कि जितना प्रचार हुआ है उससे कहीं कम ये योजनाएं उस ज़रूरतमंद की पहुंच तक हैं। ये योजनाएं उन ज़रूरतमंदों तक उस प्रकार पहुंची ही नहीं जिनके लिए बनी थी या जिनके लिए चल रही हैं। जब बात विकास की योजनाएं की करेंगे तो बात तो नोटबंदी की भी होगी। अभी हाल ही में 2000 के नोट को बंद करने वाला फैसला 2016 की नोटबंदी की याद ताज़ा करता है। उस नोटबंदी को जिस मकसद से किया गया था उसमें सरकार कितनी सफल हुई, ये सरकार के नुमाइंदे खुद ही जवाब दे सकते हैं। कितना काला धन वापस आया, कितनी आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगी, लेकिन उस समय पिसा कौन? ऐसे लोग कि जिन्हें उस काले धन से दूर तक कोई सरोकार नहीं था। काला धन आता तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता। क्या जो कहा गया था कि वो काला धन लौटा? खैर, 2017 में इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार का जीएसटी लागू करने वाला फैसला पब्लिक पोल कीजिए तो कॉमन मैन इस जीएसटी वाले फंदे में सबसे ज़्यादा त्रस्त मिलेगा। बात राम मंदिर की भी होगी। राम मंदिर के लिए जिस प्रकार से न्यायालय का फैसला आया और उसके बाद में सरकार ने जैसे तेजी के साथ में इस पर निर्णय लिए, कमीशन बना, आयोग बना, राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जनता ने चंदा दिया, धर्म भक्त जो भीरू लोग हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो राम को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए जी खोलकर दान दिया। लेकिन उस समय भी कहीं ना कहीं उंगलियां तो उठी ना, जब विपक्ष के लोगों ने सरकार के प्रतिनिधियों पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। और इसके साथ साथ आम आदमी के दिल में भी, आम आदमी के माथे पर भी सिलवट तो जरूर आई होंगी, जो कहीं पहले देश में रोजगार और आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए वोट कर रहा था। बात कोरोना काल की भी होगी। कोरोना काल में वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन के दौरान इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरी तत्परता से कार्य किया। लेकिन जो घटना लोगों ने देखी थी, जिस प्रकार के हालात लोगों ने कोरोना के सेकंड दौर में देखे थे, और उसके बावजूद भी कभी वैक्सीनेशन को लेकर झगड़े होने और कभी फ्री दवाइयाँ और ऑक्सीजन को लेकर के सरकार और विपक्ष का आमने सामने होना, वो भी देश की जनता के दिलों में आज तक भी याद होगा। सरकार के 9 साल में जो चुनाव से पहले, यानी कि 2000 चुनाव से पहले देश के अंदर नारा चलता था घर घर मोदी, हर हर मोदी, वो नारा विदेशों तक भी पहुंचा। ये बड़ी उपलब्धि तो है कि इस 9 साल के अंदर विदेशों में जब सरकार के प्रतिनिधि यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खासकर गए तो न केवल हिंदुस्तानी बल्कि वहाँ का आवाम भी प्रधानमंत्री के स्वागत में आंखें बिछाए दिखा। लेकिन जब प्रधानमंत्री अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, उनका भी प्लेन लैंड हुआ होगा। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान के 5 राज्यों के बच्चों को शिक्षा के लिए अपने देश में आने पर बैन कर दिया। वाहवाही तो बहुत मिलती हैं, लेकिन साथ साथ वो आलोचना भी मिलती हैं जो कि सरकार के हिस्से में ही जाती हैं। सरकार में किए गए जो कार्य इतिहास में दर्ज होते हैं और कई फैसलों के विरोध के कारण उन्हें बदलना भी पड़ता है। तो जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो नज़र उन पर भी डालेंगे कि जिनको कि सरकार ने जनता के विरोध में कहीं वापस भी लिया। वर्ष 2014 में सरकार बनने के बाद जब आम लोगों के बैंकों में खाते खुले, 2016 में नोटबंदी हुई
8 नवंबर 2016 को जब 500 और 1000 के नोटों को वापस लेने के लिए मोदी सरकार का फैसला आया तो जनता को कई कई घंटों तक, कहीं तो कई कई घंटे नहीं, कई कई दिनों तक लाइनों में खड़े होना पड़ा। विपक्ष ने भी इस मामले को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस फैसले को देश के लिए एक उचित कदम बताया था, काले धन को कम करने के लिए। और अब नकली नोटों पर रोक के साथ साथ अगर हम ये कहें कैशलेस लेन देन देश के लिए एक संजीवनी है, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन क्या आम आदमी को नोटबंदी का वो फैसला मिला जिसे कि खून के आंसू तक रुला दिया गया था? नोटबंदी पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 99.3% विमुद्रीकरण नोट बैंकों में जमा किए गए। यानी कि सरकार की जो मंशा थी काले धन को हटाने की, इकोनॉमिक को बढ़ाने की, पूरी हुई। भले ही विपक्ष उस पर आज तक सरकार पर तंज कस रहा हो। नोटबंदी के बाद देश का डिजिटल लेन देन मिल गया। आज बाजार में या घर बैठे छोटी से छोटी डिजिटल पेमेंट के जरिए चीज़ें हासिल हो जा सकती हैं। विपक्ष के साथी यानी कि जो विपक्ष के लोग हैं वो आम जनता का एक ऐसा तबका जो कम पढ़ा लिखा है, जो संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना जानता, उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन का भी कड़ा विरोध किया। इसके बाद भी मोदी सरकार को जिस फैसले का विरोध झेलना पड़ा वह था किसान बिल, यानी कि वर्ष 2020 में लाए गए 3 कृषि सुधार कानून, जिसे सरकार ने किसानों के हित में बताया था। वर्ष 2020 में सितंबर के महीने में इन्हें पारित किया गया था। इन कानूनों को पूरे देश के किसानों ने जोर शोर से विरोध किया। मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इसका असर खासकर देखने को मिला। किसान सड़कों पर आए। देश की राजधानी दिल्ली 9 महीने तक जाम रही। किसान आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया और किसान बिल पर किसानों का यह कहना था कि सरकार ने किसानों के हित की नहीं बल्कि बड़े धन्नाशाह और कॉरपोरेट सेक्टर के बारे में सोचा है। आंदोलन के बड़े पैमाने पर चलने के बाद में आखिर 9 महीने बाद इस कानून को प्रधानमंत्री जी को वापस लेना पड़ा। वर्ष 2021 के नवंबर में जब इन सुधारों को रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री जी मजबूर हुए तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि शायद मैं किसानों को नहीं समझ पाया था। किसान कानून तो वापस हो गए, लेकिन चर्चा आज तक है। किसान कहते हैं कि आखिर जब इन कानूनों को वापस लिया ही जाना था तो 700 लोगों की शहादत का इंतजार क्यों किया गया? जब बात किसान आंदोलन की होगी तो बात उत्तर प्रदेश की भी जरूर आएगी कि जब देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र की गाड़ी से 4 किसान शहीद हो गए थे। इसके साथ साथ दोस्तों बात कोविड की भी एक बार दोबारा करेंगे कि कोरोना के दौरान जब नवंबर 2020 में कोविड का पहला दौर चला था और उसके बाद में जब लॉकडाउन लगाए गए, 21 दिन का लॉकडाउन लगा, प्रवासी मजदूर अपने घरों को गए, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उन श्रमिकों को क्या वो सब मिल पाया जिसकी कि सरकार से उम्मीद थी? श्रमिकों को घरों में भेजने के लिए ट्रेनों और बसों तक की व्यवस्था भी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन क्योंकि जब महामारी का दौर था, सबसे पहले बड़ी प्राथमिकता महामारी से बचने की थी। लेकिन जब कोविड की दूसरी लहर चली और चौंकाने वाली तस्वीरें देश के सामने आई तो वो कम से कम पीठ थपथपाने वाली तो नहीं थी। हालांकि इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार ने भले ही वैक्सीनेशन को लेकर के और कोविड पर काबू पाने के लिए पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन जो 2 महीने का वो मंजर था, जो गंगा में तैरती लाशें थी, जब वो लोगों को याद आती हैं तो कहीं ना कहीं सिहरन तो होती होगी। एक बात और इस 9 वर्ष की ज़रूर रही कि मेक इन इंडिया, एक नारा चला मेक इन इंडिया का, और उस मेक इन इंडिया से इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि देश के अंदर देश की बनी हुई चीज़ों को प्राथमिकता मिली। लेकिन जब पीपीटी किट बाहर से मंगानी पड़ी और कुछ महीने बाद जब वो देश में बनने लगी, उद्योग धंधे शुरू हुए, लेकिन इस पर भी विपक्ष ने सरकार को नहीं छोड़ा और यह विषय भी विवाद में रहा। अगर सरकार की इस 9 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि को माना जाए तो अनुच्छेद 370 को वापस लेना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि में है। 5 अगस्त 2019 को संसद में 2 बिल लाए गए जिसके जरिए कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किया गया। इसके साथ साथ हुआ ये कि जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया, जिसमें कश्मीर को विधानसभा भी दी गई और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। इस फैसले के बाद मोदी सरकार ने वाहवाही तो लूटी, लेकिन खुद को विपक्ष के निशाने पर आने से नहीं बचा पाई। हालांकि ये बात भी जरूर है कि विपक्ष के लोग पर देश के आम जन की बातों को, जो देश का आम जन समझता है कि अनुच्छेद 370 हटने से
देश के अंदर एक नई बदलाव की बयार चली, उसका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि अब चुनावी वर्ष है। और चुनावी वर्ष के अंदर जब सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही है, सरकार के प्रतिनिधि जनता के बीच जा रहे हैं, तो विपक्ष के लोग भी जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियां गिनवा रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है। और चुनावी साल के अंदर सब कुछ राजनीतिक होगा, चाहे वो संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करना हो और चाहे फिर वो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना हो। देश की जनता सब देखती है और देश की जनता देखकर फैसला करती है। और अगले वर्ष जब यही दिन मई के आएंगे तो देश की जनता फैसला कर चुकी होगी कि पुराने हुक्मरान पसंद थे, ये कोई नए चुनते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल एक नए विषय पर, एक नए मुद्दे पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।